हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जो बोन एंड जॉइंट्स अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। और मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव। दोस्तों, भारत एक स्वतंत्र देश है। यहाँ आप अपनी जिंदगी अपने मनमर्जी जी सकते हैं, स्वेच्छा से जी सकते हैं। पर आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपसे यही फ्री विल छीन लेती है, आपको अधीन बना देती है। रोजमर्रा के काम आप नहीं कर पाते। इस शो के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अब आर्थराइटिस का गुलाम बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आर्थराइटिस को रिवर्स करना मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस शो के साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिनकी सालों की मेहनत के बाद आज ये प्रूव हो पाया है कि आर्थराइटिस को सच में रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हमारे फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, जल्दी से बता दूं कि ये शो खास आपके लिए है। ये एक डायल इन शो है जहां आप हमें फोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं डॉक्टर जी से। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपकी फैमिली में रिलेटिव्स, कॉलीग्स, किसी को भी जोड़ों के दर्द की शिकायत है, तो ये शो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। हमें फ़ोन कीजिए, डॉक्टर जी से बात कीजिए और जानिए किस तरह से आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे का एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, आप एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। आपने काफ़ी स्पोर्ट्समैन के साथ भी काम किया है। मेरे एक दोस्त हैं जो काफ़ी बास्केटबॉल खेलते हैं और काफ़ी फील्ड में रहते हैं, डांसर भी हैं। उनके एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था कि खेलते खेलते उनके पाँव पे किसी ने स्टेप किया था और उनको लिटरली ऐसा फील हुआ कि उनके जो नी है वो ट्विस्ट हो गई। उसके बाद से 4 महीने तक वो बेड रेस्ट पे थे, खेल नहीं पाए, चल नहीं पाए। सूजन उतरते उतरते बहुत टाइम हो गया। तो ये सिर्फ लिगामेंट टेयर था या इसकी वजह से उन्हें आर्थराइटिस भी हो सकता है? इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ख़ासकर ट्विस्ट की जो बात की जाती है और पटाखा बजने की आवाज़ सी आती है, काफ़ी लोग इसको कंफर्म करते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब आप रोटेशनल मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, कोई भी स्पोर्ट खेलते हुए, और हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आए जो कि सिर्फ गाड़ी से उतरते हुए इस तरह की रोटेशनल जो फोर्स लगी उसकी वजह से उनका कार्टिलेज कट जाता है, जिसको हम मेनिस्कल टियर कहते हैं, और उसके साथ साथ एक लिगामेंट भी जा सकता है जिसको हम इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। तो अगर आपके आगे हो तो मैं दिखाऊं? हमें तो घुटने जी से इतनी अटैचमेंट है कि हम वेट करते हैं आप कब उनसे हमें कुछ एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। चलिए, ग्रेट। चलिए घुटने जी, और चलिए हम आपको समझाते हैं फिर से कि ये कार्टिलेज कहाँ पर होता है और ये लिगामेंट कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई मूवमेंट की जिसके अंदर रोटेशन होती है तो आपकी जो फोर्स नीचे की तरफ नहीं बल्कि इस तरीके से पड़ती है यहाँ पर जॉइंट के ऊपर। तो ज़्यादातर ये अंदर वाला पार्ट जो है, जो कार्टिलेज का जो नीला नीला दिख रहा है आपको, इसका एक हिस्सा कट जाता है यहाँ से। और जब ये कट जाता है तो ये फंसता भी है जॉइंट में, लेकिन यहाँ पर सूजन भी आती है और यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। यानी कि इसको हम कहते हैं मेनिस्कल टियर, यानी कि कार्टिलेज का टियर।
दूसरी चीज़ के साथ जब होती है रोटेशनल, तो यहाँ पर बीच में एक हमारा एक लिगामेंट जाता है जिसको हम एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट कहते हैं। अगर यहाँ से आप देख सकें तो आपको ये वाला लिगामेंट दिख रहा है, तो अंकिता जी आप देख सकती हैं यहाँ पर ये वाला जो लिगामेंट है इसको एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट कहते हैं, और ये भी कट जाता है क्योंकि रोटेशनल फोर्स होती है। तो फ्यूचर के अंदर दोनों बोन्स के, दोनों जॉइंट्स के सेंटर में जो बीच में, यानी कि उनको अलाइनमेंट के लिए, यानी कि जुड़े रहे, यानी कि हमारी जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं, वो साइड पर ना जाएं, वो अलाइनमेंट के लिए बेसिकली रखा जाता है। एक एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट होता है और जो पीछे वाला इसको पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट कहते हैं। तो जब ये लिगामेंट कट जाता है तो इस कंडीशन के अंदर दर्द बहुत होता है, और मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी थी ऑर्थोपेडिशियन ने, जिसने 4 महीने का रेस्ट दिया था। मेरे हिसाब से इनको बहुत ही जल्दी हम रिहैबिलिटेट करके हफ्ते 10 दिन में फिर से बास्केटबॉल खिलाना शुरू कर देते हैं। पर क्या ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है? चलिए इसको समझते हैं कि होता क्या है। जब आपका कार्टिलेज कट गया, यानी कि इस हिस्से में आपका कार्टिलेज नहीं है, अगर वो कार्टिलेज का हिस्सा कट गया तो वो इधर या उधर कहीं ना कहीं जॉइंट के बीच में घूमता रहेगा, परेशान करेगा, और कई बार वो अंदर की तरफ भी जा सकता है, जहाँ पे जाके फंसेगा। बहुत से पेशेंट्स लॉकिंग की भी बात करते हैं, तो इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन वो एक्टिव पेशेंट्स के लिए काफ़ी परेशानी करता है, जो एक्टिव स्पोर्ट्स खेलते हैं। बाकी केसेस के अंदर वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता। लेकिन अगर आपका लिगामेंट टूट जाता है, जिसको हम एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट कहते हैं, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट इतना ज़्यादा नहीं कटता, लेकिन एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट सबसे ज़्यादा कटता है। तो जब ये कट जाता है तो इंस्टेबिलिटी आ जाती है जॉइंट के अंदर, कहते हैं गिविंग वे, यानी कि ऐसा लगता है कि जॉइंट हमारा निकल जाएगा अभी आगे पीछे जाने की। तो हमें कुछ क्लिनिकल टेस्ट करते हैं, उससे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपका एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट गया या नहीं गया। लेकिन एक चीज़ जो आनी ही आनी है फ्यूचर के अंदर, चाहे आप स्पोर्ट्स खेलते हुए ये चोट लगे, रोटेशनल, या आपका कार्टिलेज कट जाए जिसको मेनिस्कल टियर कहते हैं, या आपको गाड़ी से उतरते हुए या घूमते हुए, जाते हुए, चलते हुए, कोई या डांस करते हुए, वहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस आनी ही आनी है, इसकी गारंटी है, मैक्सिमम 10 साल। तो ये इंजरी रिलेटेड आर्थराइटिस हो गया। प्रिसाइसली, इंजरी रिलेटेड लीडिंग टू ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली कंडीशन में, ना कि डिजेनरेटिव, बल्कि इंजरी इंड्यूस्ड। तो उससे क्या होता है कि आपके 10 साल के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस आनी ही आनी है। लेकिन अगर आप लेते हैं आर्थराइट प्लस और जेन आर्थरो, नो चांसेस, डेफिनेटली लगातार लेते रहिए, और इसका कोर्स हर साल 3 से 4 से 6 महीने का करते रहिए, और अगर आपकी भी अगर मेनिस्कल टियर की हिस्ट्री है, और आप बचे रहेंगे हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस से। डॉक्टर जी, यहाँ लेते हैं हमारा फर्स्ट फोन कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर की रहने वाली हैं? मैं हेमा, मेरा नाम है, मेरा यहाँ दिल्ली लोकपुरी के जमुना पार। हेमा जी। हाँ जी, हाँ जी। हेमा जी हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, तो आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। अच्छा जी। हेमा जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। त्रिलोकपुरी जमुना पार से बोल रही हाँ हैं जी, आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए बताइए कैसे याद किया आपने हमें? बस डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपकी दवाई से बहुत फायदा हुआ मेरे को। पहले परेशानी तो बताइए, क्या परेशानी थी आपको? परेशानी यही थी, मेरे को दर्द रहता था हाथ पाँव में, घुटनों में, और अंगुलियां सूज जाती थी। उंगलियां सूज जाती थी? हाँ जी, मुड़ती नहीं थी, मुड़ती नहीं थी, और सुबह जो अकड़न शुरू होती थी वो धीरे धीरे शाम तक ढलती थी? हाँ जी, सुबह पाँव नहीं रख पाती थी मैं जमीन में। अच्छा, और कहाँ दर्द था आपके? बस यही दर्द था, कहीं पे भी हो जाता था, जैसे हाथ में हो जाता था, कभी पूरे हाथ, पूरे नस में। अच्छा, पूरे हाथ में कभी हो जाता था? हाँ जी। और इसके अलावा ये सर्दियों में ज्यादा परेशानी रहती थी आपको? नहीं, हमेशा ही मेरे को एक जैसा रहता था। हमेशा ही रहती थी आपको ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और कौन सा जाता था ये दर्द मेरे को? तो कितने साल से आप ये इलाज प्रॉब्लम के साथ जूझ रही हैं? ये ज्यादा नहीं, 2-3 साल ही हुए हैं। पहले थोड़ा थोड़ा दर्द रहता था, जोड़ों में सूजन रहती थी, लेकिन मैं सोचती थी चलो ऐसी होगा दर्द, या उम्र के हिसाब से हो रहा होगा। तो आपके कुछ जॉइंट्स, उंगलियां वगैरह टेढ़ी तो नहीं होनी शुरू हुई थी? नहीं, टेढ़ी नहीं हुई, मुड़ती नहीं थी। मुड़ती नहीं थी, अकड़ गई वहाँ पर। और आपने कौन कौन सा इलाज कराया था इससे पहले? डॉक्टर साहब, इलाज तो मैंने ज्यादा ये आयुर्वेदिक किया, काफी मैंने किया, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। होम्योपैथी भी मैंने 3-4 साल बहुत दवाइयाँ खाई। 3-4 साल तक खाया आपने? हाँ जी, वो सरकारी, मतलब सरकारी डॉक्टर से, जो सरकारी डॉक्टर से वो खाती थी मैं। जी, सरकारी का हाल थोड़ा कमजोर ही है इस देश के अंदर। हाँ जी, तो हाँ जी। तो अब आपको, आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 58 साल। 58 साल है? हाँ जी। तो अब आप कितने समय से हमारी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और क्या आपकी सिचुएशन है? मेरे को हो गया 9 महीने करीब हो गए। 9 महीने हो गए जी। और क्या हालत है आपकी अभी बताइए? बहुत 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 फर्क है डॉक्टर साहब। बहुत का मतलब 3 गुना? हाँ जी, हाँ जी, बहुत फर्क है मेरे को, बहुत मेरी हालत खराब थी मेरी तो। यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि आपको उंगलियां मुड़नी शुरू हो गई हैं? हाँ जी, आपके बिल्कुल तलवों दर्द में भी नहीं रहता जी?
दर्द भी नहीं रहता, बिल्कुल मुड़ती भी है। दर्द भी नहीं रहता। हाँ जी, Very बिल्कुल दर्द good. भी। हाँ जी, तो एकदम फिट महसूस कर रही हैं अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एकदम फैंटास्टिक। फिट। तो अभी हाँ आपकी जो लॉटरी लगी है ना, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, हाँ जी, इसको कभी हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्टर साहब। बड़ा तंग करती है। आप जूझ चुकी हैं इसके साथ, कितना दर्द होता है। बहुत बहुत, मैं तो बहुत परेशान थी डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा आराम है। तो रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको मुश्किल है थोड़ी फाइनेंशियली, तो एक कैप्सूल सुबह और एक शाम को लेते रहें अब लगातार। ऐसी लेती हूँ मैंने, दो तीन शीशियाँ मैंने दो खाई, 2 सुबह 2 शाम। जी जी। उसके बाद मैंने फिर हाँ जी, एक एक ही ले रही हैं। फिर वेरी एक गुड। एक ही ले रही हूँ, मेरे को फायदा भी है उससे। जी, कोई तो ऐसा इसको भी नहीं है लेते रहें, लाइफ लॉन्ग, पूरी उम्र भर इसको लेते रहें, और उसके साथ साथ कुछ काम काज करें, कुछ मेहनत करें, और अपनी गरीबी और प्रॉब्लम्स को हमेशा दूर हटाइए। याद रखिए इसके बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब। ठीक है, और इसको मेंटेन करते रहें, और जो आपको गिफ्ट मिली, आपको ईश्वर का प्रसाद मिला, इसको एंजॉय करें। हाँ जी, तो जी। डॉक्टर हमेशा खानी पड़ेगी मेरे को ये? इसको हमेशा खानी पड़ेगी, छोड़ेंगे तो परेशानी फिर से लौट के आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब। जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू। और आपके त्रिलोकपुरी मयूर विहार के आसपास के सभी नागरिकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ऐसी दवाई निकाली है, बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू हेमा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। दोस्तों, अगर आप भी हेमा जी की तरह अपनी आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर जी की सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, डॉक्टर जी से बात कीजिए। अगर आप ये एपिसोड फिर से देखना चाहते हैं, पूरी सीरीज फिर से फॉलो करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा, या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस, और ये पूरी सीरीज आपके लिए अवेलेबल होगी। वेल डॉक्टर जी, जैसा कि हेमा जी ने कहा कि रिवर्स हो गया है, दर्द महसूस नहीं होता, और अपने हिसाब से वो मेंटेनेंस फॉलो कर रही हैं, पर ये तो बात हुई रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। पर अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो भी मेंटेनेंस के लिए लेना पड़ेगा 1 कैप्सूल मॉर्निंग आफ्टर? डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है और कभी भी रिप्लेसमेंट की बात हुई है, तो जब तक आपका दर्द ठीक ना हो तब तक 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम को लेते रहें, यानी कि एक बिल्कुल नहीं करना। ये सिर्फ हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर रेकमेंड करते हैं। और साथ साथ जेनार्थ्रो लेना, और ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करनी, सूजीज का स्प्रे यूज़ करना है, स्ट्राइस करना है। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, नई शुरुआत है, ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो आप 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपकी मीडियम डेवलप्ड है, उसके अंदर आप करीब 6 महीने का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी कंडीशन के पे डिपेंड करता है, तो 1 साल का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो एडवांस केसेस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एडवांस केसेस होते हैं, उनके अंदर हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग 2 कैप्सूल 2 शाम को ले लीजिए, क्योंकि आपकी जो डिग्रेडेशन है, जो डिटोरिएशन है, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वेल, आपके एक पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम रजनी मेहता है, मैं गुड़गांव से हूँ। मैंने एक दिन टीवी पे डॉक्टर गौरव का प्रोग्राम देखा, तो उन्होंने बताया कि जो आर्थराइटिस है वो रिवर्सिबल है, जो कि मैंने पहले बहुत से चैनल्स देखे थे जिनमें कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि आर्थराइटिस रिवर्सिबल है। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई। मुझे 2 साल से ऑस्टियोआर्थराइटिस की दोनों घुटनों में प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने बहुत से ट्रीटमेंट लिए उसके लिए, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ हो जाता था, पर बहुत से पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो फिर जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम देखा रिवर्सिबल कहते हुए, तो उसी दिन मैंने अपने लिए मेडिसिन ऑर्डर की, वहाँ के डाइटरी सप्लीमेंट्स, जो कि मैंने 2 महीने से अब शुरू किए हुए हैं। और कुछ ही दिनों में मुझे उनका असर जो था वो दिखने लगा, और मेरे घुटनों में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ती गई। और इन 2 महीनों में लगभग मुझे 70% जो है वो रिलीफ हो चुका है। तो मैं सभी दर्शकों से भी ये कहना चाहती हूँ कि जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। डॉक्टर जी, एक और सक्सेस स्टोरी, एक और ऐसी कहानी जहां वो डटे रहे, बने रहे, और अब उनकी आर्थराइटिस रिवर्स हो चुकी है। वेल, एक और कहानी कि इन्होंने विश्वास किया हमारी बात के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग हमें कहते हैं कि टेलीविज़न पे तो इतने सारे डॉक्टर आते हैं, किस किस को विश्वास करें। अगर आपका दिल कहता है तभी विश्वास करें, और अगर धोखा खाया है फिर भी कोशिश करते रहें, क्योंकि आपको जो उत्तर मिलना है आपकी प्रार्थनाओं का, वो कहीं ना कहीं से आना है। और उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि थोड़े से सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए। यहाँ पे साइंस की बात की जा रही है, जहाँ से टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा रहा है, जहाँ पर असली रियल कॉलर्स, रियल स्टोरीज होती हैं,
उसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि फ्रॉड बहुत चल रहा है दोस्तों, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके पास भी कोई चारा नहीं है, आपको किसी ना किसी पे विश्वास ज़रूर करना पड़ेगा। और जब आप विश्वास करते हैं, ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, और जैसे इनके रिजल्ट्स मिले, ये खुश हैं, इनकी जो पेन है रिवर्स हो गई, आर्थराइटिस रिवर्सल की तरफ चल रही है, इंजॉय, और भगवान आपको, ईश्वर आपको और ज़्यादा सक्सेस दे। वेल, एक और ऐसे हमारे व्यूअर हैं जो आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? हाँ जी, मेरा नाम निर्मल कांता है जी। जी, हाँ जी। निर्मल जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? कौन से शहर से? हाँ जी, मैं पंजाब से, पठानकोट से। पठानकोट, पंजाब। हाँ जी। वेल, हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर जी मौजूद हैं। चलिए आपकी उनसे बात कराते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी। नमस्कार निर्मल जी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। कैसी हैं आप? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। जी, पहले से आप बेहतर हैं, तो हाँ जी। क्या परेशानी थी आपको, बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। जी तो मैंने डॉक्टर से पहले तो मतलब एक्सरे वगैरह करवाया। जी। एक्सरे करवाया तो उसमें उन्होंने 6 महीने के लिए कहा कि मुझे दवाई खाओ। अच्छा, यानी कि आपको पेन किलर्स दी जा रही थी। हाँ जी, हाँ जी। और तो आप 6 महीने के बाद मैं फिर दोबारा उनके पास गई, एक्सरे करवाया। जी। तो एक्सरे देख करके कहने लगे कि आपको ये घुटने चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा जी, यानी कि पहले दर्द को दबाया और वहां हाँ पर जी। घिसाई जारी रखी, और घिसाई जारी होती रही है, उसके बाद फिर कहते हैं ऑपरेशन। हाँ जी, जी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिर लेकिन मैं घुटने चेंज नहीं करवाना चाहती थी। कितने समय पहले डॉक्टर ने कहा था कि घुटने बदलवा लेने चाहिए? ये डॉक्टर जून 13 की बात है। अच्छा, करीब 1.5 साल पहले आपको कहा गया था कि घुटने बदलने जरूरी रहेंगे। हाँ जी। और हाँ आपकी जी। उम्र कितनी है निर्मल जी? मेरी जी 60 प्लस है। तो उन्होंने कहा था 1.5 साल पहले कि ऑपरेशन करा लेना चाहिए, आप नहीं हाँ। माने, फिर आपने क्या हाँ जी। किया, बताइए। फिर मैंने आपका प्रोग्राम देखा। जी। आपका प्रोग्राम लगातार मैं 1.5-2 महीना में देखती रही। 2 महीना देखते रहे आप? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर मुझे बहुत ही ज्यादा विश्वास हो गया। जैसे कि मतलब पेशेंट आपके साथ बात करते थे, आप उनका रिस्पांस अच्छा देते थे, और उनका रिस्पांस भी अच्छा होता था कि वो पहले से वो बेटर होते जा रहे थे। जी जी। तो मैंने फिर आपकी पार्टी से कांटेक्ट किया। चलिए, आपने हमारी टीम से बात किया, पार्टी से बात नहीं की। जी। अच्छा। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ऐसे है कि फिर मैंने ना मतलब 20 मई से आपकी दवाई खानी शुरू कर दी। अच्छा जी, तो आप 1 साल तक करीब कुछ नहीं कर रही थी, और उसके बाद हाँ जी। आपने हमारा ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। जी हाँ जी, हाँ जी। जी, फिर क्या हुआ? हाँ, तो आज का डॉक्टर साहब ऐसे कि जो दर्द मुझे 24 घंटे होती रहती थी ना। तो 24 घंटे दर्द रहती थी आपको? हाँ जी, हर समय होती रहती थी पहले दर्द दोनों घुटनों में। यानी कि लेटे लेटे भी दर्द रहता था आपको? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि टोटल आजकल बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि एक घुटने में आराम होता है तो दूसरे घुटने में दर्द होती रहती है। अच्छा जी। खास करके जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, जी। चलती फिरती हूँ। जी। सीढ़ियाँ चढ़ना तो वैसे मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द आती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं जो आपको 24 घंटे दर्द रहता था वो हाँ जी। खत्म हो गया है, और करीब 6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद कभी एक घुटने में दर्द हो जाता है तो कभी दूसरे में, और सीढ़ी चढ़ते हुए आपको दर्द होता है, यही कह रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ अब जी, मेरी बिल्कुल। बात ध्यान से सुनिए। हाँ जी। आपने सबसे पहले क्या समझना है कि आप ऑपरेशन के लिए तैयार थे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और हाँ जी। आपको ऑपरेशन की तैयारी कराई गई थी आपके डॉक्टर साहब ने, क्योंकि उन्होंने आपको पेन किलर दी थी, और हाँ जी। 6 महीने तक पेन किलर खाना एक बिल्कुल सजा देने वाली चीज है मेरे हिसाब से, कि किसी भी इंसान को आप लगातार 6 महीने तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते पेन किलर्स की। आप किसी भी समझदार डॉक्टर से बात करेंगे और वो आपको बताएंगे कि कितना बड़ा रिस्क होता है इसके साथ। तो ठीक है जी। अगर डॉक्टर साहब ने लिखी तो गलती करी, जो हुआ सो हुआ, माफ करेंगे, गलती सबसे हो जाती है। और उसके चलते जो आपकी जो रगड़ लग रही थी जॉइंट के अंदर, जो जहां पर घाव बन रहा था, आपने उसके सिग्नल को बंद कर दिया। यानी कि आपका बच्चा रो रहा है और आपने दरवाजा बंद कर दिया, और आपने कान पे लगा लिए ईयरफोन्स या हेडफोन्स, और आपने कहा चलो बच्चा शांत हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंदर तो बच्चा रो रहा है, वहां पर घाव बनता गया, और वो इतना रगड़ के आगे बढ़ गया कि आपकी बिल्कुल नी रिप्लेसमेंट की हालत हो गई, जो कि इतनी बुरी नहीं थी। उसके बाद फिर आपने जब उससे उनको रिफ्यूज किया तो आपके पास कोई चारा नहीं बचा, और जो भी आप छोटे मोटे काम करते थे उसकी वजह से आपको 24 घंटे दर्द रहना शुरू हो गया। और जो पॉइंट करता था कि अब घूम के जाएंगे कहाँ पे, अब तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा।
हाँ जी। तो उस कंडीशन में ऑफ कोर्स आपको हमारा ईश्वर की तरफ से सिग्नल मिला, आपने प्रोग्राम देखा, आपको फायदा हुआ। लेकिन अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। और निर्मल जी जैसे जितने भी पेशेंट हैं, आप हमारे फूड सप्लीमेंट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, लेकिन आपको ये बेसिक करना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सूजीस का स्प्रे लेंगे। अगर आपके पास सूजीस का स्प्रे नहीं है तो कोई भी आड़ी टेढ़ी जो मार्केट के अंदर जो क्रीम वगैरह आती है, कम से कम उसको लगा लें, थोड़ा सा रिलीफ तो मिलेगा। उसके बाद आइसिंग जरूर करें 20 मिनट। जेल पैड एक केमिस्ट स्टोर से खरीदें और उसके बाद वहां पर 20 मिनट उसका टकोर करें। उसके बाद आपने क्रेप बैंडेज बांधनी है वहां पे टाइट उस एरिया के अंदर के अगर मैं घुटने जी पे अगर दिखा सकूं और हमारे व्यूअर्स अगर देख सकें, तो सबसे पहले क्रेप बैंडेज यहाँ पर चलाएंगे इस तरीके से घुमा के, फिर यहाँ पर टॉप पर चलाएंगे और उसके बाद बीच में इसको कवर करेंगे। इतना बांधेंगे कि वहाँ पर कंप्रेशन होए, थोड़ा प्रेशर बन सके, वहाँ से हम फ्लूइड को निकालें। उसके बाद आपने अपने टखने के नीचे 2 तकिए रखने हैं जिसको हम कहते हैं एलिवेशन, और उसके बाद आपने घुटने की एक्सरसाइजेस करनी है। और ऑफ कोर्स निर्मल जी तो अभी निमंत्रण की अपेक्षा में बैठी हैं, कब साइकिल लेने का निमंत्रण आएगा, ऐसे ही चल रहा है ना अभी? अच्छा जी। सारे प्रोग्राम्स के अंदर मैं बोलता हूँ कि साइकिल जरूर चलाएं, साइकिल एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो उसके बाद आप साइकिलिंग करेंगे। सर और साइकिल मैंने अपना एक साइकिल मैंने खरीद ली हुई है, मैं डेली करती हूँ, सुबह और शाम। अच्छा, करती हैं आप डेली, वेरी गुड। हाँ और जी, हाँ जी, कितनी देर तक करती हैं? 20 मिनट तक मैं करती हूँ डेली। 20 मिनट करते हैं, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल। आपने नोटिस किया कि अपराइट साइकिल से आपकी इंप्रूवमेंट ज्यादा अच्छी होनी शुरू हो हाँ गई? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मैं आपको एक मौका दूंगा अभी व्यूअर्स को बताने का कि साइकिल कौन सी वाली चलानी है। तो उसके बाद आपने इस प्रोसेस को दिन में कम से कम 4 बार करना है, और जब तक आपको पूरा आराम ना मिल जाए, यानी कि 2 से 3 महीने तक मिनिमम वेट डालना है, वहां पे रिपेयर करने का मौका देना है, क्योंकि आप आगे फिर सर्जरी की तरफ बढ़ेंगे। आप समझ रही हैं, जो हमने रिपेयर किया उसको भी आप आगे बिगाड़ देंगे। आपकी बहुत ही बिगड़ा हुआ केस है, इसलिए महीने 2 महीने 3 महीने साइकिलिंग से एक्सरसाइज करेंगे। और अगर टॉयलेट तक जाएंगे तो भी छड़ी लेकर जाएंगे, जॉइंट के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं डालेंगे। किचन में काम करते हैं तो ऊंची चेयर बनवा लेंगे, ऊंचा स्टूल बनवा लेंगे, उस पर बैठ के काम करेंगे। बाथरूम में अगर नहाते हैं तो कुर्सी पे बैठकर नहाएंगे, खड़े नहीं रहेंगे। और जब आपकी रिपेयर प्रोसेस चलेगा, जिसके अंदर हमने सूजीस के स्प्रे की बात करी, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन, और उसके बाद जो आपकी घुटने की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, उसको जब आप पूरा करेंगे 3 महीने के बाद, आपकी जो पेन जो 50% पे पहुंच गई वो 10 या 20% पे पहुंच जाएगी या बिल्कुल गायब हो जाएगी। उस स्टेज पे आप चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। जैसे दर्द बढ़े उस टाइम पे रुक जाएं, साइकिलिंग कंटिन्यू रखें, अपने फूड सप्लीमेंट लेते रहें। और आपके केस में कहूंगा कम से कम 2.5 से 3 साल तक के फूड सप्लीमेंट जरूर खाएं, क्योंकि डैमेज बहुत ही गंभीर है। आपको दिख नहीं रहा, लेकिन एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कुछ लोग अगर छोड़ेंगे बीच में तो ये प्रॉब्लम फिर से बढ़ सकती है। इसलिए इसको पूरा मौका दें रिपेयर होने का। तो आप समझ रही निर्मल जी क्या करना है आपको? ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ओके जी, थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर जी की आवाज़ साक्षात सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, फिर से बात आती है विश्वास की। लोगों का जो विश्वास है आप पे, वो धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि आसपास की कोई बात, कोई नेगेटिविटी उनको छूती नहीं है और वो सीधा आपसे बात करते हैं और आप पे विश्वास करते हैं। वेल, अगर आप सच्चाई से हर चीज़ बिल्ड करते हैं तो आपकी हमेशा जीत ही होती है। और हमेशा हम सब व्यूअर्स को, अगर आपके आगे हो तो मैं कहूँ दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि विश्वास बनते बनते समय लगता है, लेकिन विश्वास तोड़ने में 1 सेकंड की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेरी जो जीवन के अंदर मैंने कोशिश करी है सबका विश्वास बनाने की, मैंने बहुत साल मेहनत करी है, बहुत साल कोशिश करी है, लेकिन अगर मैं किसी भी तरीके का गलत काम करता हूँ, लोगों के साथ विश्वासघात करता हूँ या उनको किसी तरीके से चीट करता हूँ, तो मैं 1 सेकंड में सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ। तो मेरी कभी भी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी के साथ विश्वासघात करूँ, और मेरी पर्सनालिटी भी इस तरह की नहीं है कि मैं कभी कर सकूँगा। चाहे कितने ही लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया हो, लेकिन मेरा जो पर्सनालिटी, जो मेरा नेचर है, वो हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। और छोटे दिमाग वाले डॉक्टर्स जब इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि स्टेरॉइड्स हैं या उसके अंदर कुछ पेन किलर्स डाले हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना दिमाग नहीं है कुछ डेवलप करने का, तो वो सोचते हैं जो मैं नहीं दे सकता तो दूसरे डॉक्टर को कैसे पता हो सकता है। पर डॉक्टर जी, कमाल की बात तो ये है कि स्वयं अगले जिन डॉक्टर्स के बारे में निर्मल जी ने बात की, वो भी उन्हें पेन किलर्स ही दे रहे थे, और 6-7 महीने वेस्ट करने के बाद एक्सरे निकाला और बोला कि अब ऑपरेशन करेंगे। तो ये समय जो वेस्ट हुआ वो तो हुआ ही, पर जब नहीं अंकिता जी, मैं थोड़ा सा चेक करूंगा आपको। अगर आप पेन किलर देते हैं
तो आपने उस सिग्नल को सप्रेस कर दिया, आपने उस सिग्नल को बंद कर दिया, पर कंडीशन खराब होती लेकिन जा रही है। रगड़ तो बंद नहीं हुई, यानी कि हड्डी से हड्डी टकरा रही है, वहां पर हड्डी के अंदर सूजन आ रही है, यानी कि सूजन बढ़ती जाएगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। तो पेन किलर से आपने डबल धमाका किया, क्योंकि पेन खत्म हो गया, मतलब पेशेंट को लग रहा है कि दर्द नहीं है, सब ठीक है, तो नॉर्मल लाइफ में चलेगा, उठेगा, बैठेगा और कंडीशन खराब होती जाएगी। प्रिसाइसली। अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊं कि आप एक लकड़ी के पीस के ऊपर आरी चला रहे हों और आपके पास फीलिंग ना हो और आपके पास साउंड ना हो, यानी कि साउंड प्रूफ इलाके के अंदर, तो ना आप देख सकें लेकिन आपको नहीं पता कि आप आरी चला रहे हैं वहां पे, तो एक टाइम पर वो हिस्सा कट जाएगा, आप महसूस नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से इनके केस में यही हुआ कि वहां पर आरी चल रही थी जॉइंट के ऊपर, और मे बी गलत इंटेंशंस थी उन डॉक्टर की, मैं नहीं कह सकता कि ऑपरेशन की ही तैयारी कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली सब तरह के लोग पाए जाते हैं, डॉक्टर्स एक सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है, उसका प्रतिबिंब है बेसिकली जो हम देखते हैं। इसलिए अनफॉर्चुनेटली उनको ऊपर डबल अटैक हुआ, पेन किलर दी गई और उसके बाद वहाँ पे डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा बढ़ गई। क्लोज माइंडेडनेस है, क्योंकि एक तरफ है वो डॉक्टर जिन्होंने पेन किलर दिया और टोटल नी रिप्लेसमेंट का सजेशन दिया, एक तरफ है आप जो आर्थराइटिस को रिवर्स करने की बात करते हैं। पर केस ए में जो वो डॉक्टर हैं उनको इस बात की रियलाइजेशन नहीं थी कि रिवर्सल पॉसिबल है, सच में कंडीशन को ख़राब से बेहतर किया जा सकता है। सो डॉक्टर जी, एट द एंड ऑफ इट मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आपका विश्वास है, आपकी मेहनत है जो ट्रांसफ़र होती है आपके व्यूअर्स में, आपके पेशेंट्स में, और सच में आर्थराइटिस का रिवर्सल हो पाता है। थैंक यू अंकिता। लेकिन एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि निर्मल जी ने आज कहा कि वहाँ पर वो डॉक्टर कह रहे थे कि इसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं या इसके अंदर पेन किलर्स हैं, तो अच्छा है आपने ये टॉपिक उठाया और बहुत से हमारे व्यूअर्स इसके बारे में डाउट में बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि इसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं या इसके अंदर पेन किलर्स हैं, और अंकिता जी अगर मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछती तो शायद मैं नाराज़ हो जाता। तो ये बड़े अच्छे तरीके से ये जो टॉपिक निकल के आया, क्योंकि मेरे दिल के बहुत पास है और अंकिता जानती हैं कि मैं ऑनेस्टली काम करता हूँ, तो मुझे कोई कुछ छुपाने की ज़रूरत, लेकिन इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो वो एक इंसल्टिंग हो जाता है, थोड़ा सा बेइज्जती की तरह का क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन निर्मल जी ने टॉपिक उठाया है तो कहना चाहूँगा कि आप किसी भी जगह से कहीं से भी ऑर्डर कीजिए, चाहे सारा लॉट मंगवा लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दुनिया के किसी भी लैब में भेज दीजिए। अगर आपको वहाँ पे एक नैनोग्राम भी स्टेरॉइड का, या नैनोग्राम यानी कि सबसे छोटे अंश की बात कर रहा हूँ जिसको ना आप देख सकते, ना सूंघ सकते, ना खा सकते, वो अगर आपको मिल जाएगा तो मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। तो दोस्तों, ना इसमें स्टेरॉइड्स हैं, ना इसके अंदर कोई पेन किलर्स हैं, मेरी गारंटी। हाँ, पेन किलर्स हल्दी जैसे ज़रूर हैं, ग्रीन शेल मसल जैसे ज़रूर हैं, जो कि नेचुरल हैं, जो कि आपकी पेन में ही नहीं बल्कि इन्फ्लेमेशन के अंदर और आपकी जो सूजन आ रही है उसके अंदर आपके रिपेयर के अंदर मदद करते हैं। तो याद रखिएगा इसको हमेशा। जी डॉक्टर जी, हमेशा की तरह आपकी ऑनेस्टी को सलाम करते हुए आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। अंकिता जी, आपने हमारे साथ जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करी उस सब के लिए धन्यवाद। माय प्लेजर। थैंक यू।